नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, क्या वादा किया था भाई, कि बिहार पुलिस में जो 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिन भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। एक दिवस एक टॉपिक, है ना। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिकों पर आप लोगों से डिस्कस किया है। आज का टॉपिक है नारे, वचन एवं नारे। क्योंकि आपने देखा था बिहार पुलिस में वचन एवं नारे से एक क्वेश्चन आया था। तो अगर इस वीडियो को आप देखते हैं और 2 दिसंबर के एग्ज़ाम में अगर नारे से फिर क्वेश्चन रिपीट करता है तो ये जो 2 दर्जन मैं आपको नारा दिखा रहा हूँ, ये 2 दर्जन नारा पर्याप्त है 2 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। बिना वक्त गवाए, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। इससे पहले जो भी मैंने टॉपिक्स आप लोग को दिए हैं, कराए हैं, उसको अवश्य देख लीजिएगा। हमने बौद्ध धर्म करा दिया है, जैन धर्म करा दिया है, साथ ही साथ पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके अलावा फिजिक्स भी मैं बहुत सारा कराया हूँ, ध्वनि करा चुका हूँ, प्रकाश भी कराया हूँ। तो इन सारे टॉपिक को जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, प्लेलिस्ट बना है बिहार पुलिस 2.0, उसमें ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस का हम आंसर बताएंगे और आंसर तो हम सबका बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में आपसे हम पूछताछ भी करते रहेंगे। अगर आते होगा आपको तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो सीखने को मिलेगा, है ना। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह जो कथन है यह किसका है? अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि विजय, देखिए जैसे एग्जाम में आया था इस बार, कौन सा आया था, सुभाष चंद्र बोस वाला आया था, जय हिंद का नारा किसने दिया, ये वाला आया था ना। तो इस बार अगर पूछ दे विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो आप क्या बताएंगे कि भैया ये तो श्यामलाल गुप्ता, किसने? श्यामलाल, 1 मिनट मार्कर ले लें, श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। देखिए एक बार मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों का एक रहता है ना हमेशा से कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा यह दिया गया नारा है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये आपके दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह दिया गया नारा है, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदा, है ना। अगर अंग्रेजी में पूछ दे गो बैक टू वेदा, तो आप ये मत करिएगा कि ये हम नहीं जानते हैं। गो बैक टू वेदा, दयानंद सरस्वती, ठीक ना। वेदों की ओर लौटो, ये उन्हीं का नारा है। आराम हराम है, ठीक, आराम हराम है, वाकई में आराम तो हराम है ही। और ये किसने कहा था? बहुत सारे लोग ये वाला गलत करते हैं, महात्मा गांधी लगाते हैं। आराम हराम है नहीं, उन्होंने हे राम कहा था, हे राम, महात्मा गांधी। लेकिन आराम हराम है, यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये वही जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है ये वाला। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी। आजकल तो लोग घुटने टेक कर प्रपोज करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं। लेकिन ये है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। हमने तो मांगी रोटी, लेकिन क्या मिले? पत्थर मिले। यह किसने कहा था? तो यह अपने महात्मा गांधी, वही महात्मा गांधी जिनका फोटो आप नोट पर हमेशा देखते हैं, है ना। तो वही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले यह कहा था। क्या कहा था? हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु हमें पत्थर मिले। अगला क्वेश्चन, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। समूचा भारत मतलब संपूर्ण भारत जो है वह एक विशाल बंदी गृह है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा
CR दास। किसने? चित्तरंजन दास ने कहा था। अच्छा, CR दास के बारे में बताइए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ज़्यादातर लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो बिहार से होंगे, तो आप बताइए CR दास बिहार में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन या फिर कहां में हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था? CR दास। आप लोग बताइए इसका आंसर। CR दास बिहार में कांग्रेस के जो कहां में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक ना, जरा कमेंट कर दीजिए। वंदे भारत, सॉरी वंदे मातरम, वंदे भारत तो एक ट्रेन है ना, वंदे मातरम यह नारा किसने दिया है? तो यह नारा बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो यह भी आपके जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का दर्जा प्राप्त किए हैं, इन्होंने ही पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। भारत छोड़ो। अच्छा, भारत छोड़ो केवल इतना ही नहीं है। भारत छोड़ो ये पूरा जो नारा है, यह गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा था जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो इंग्लैंड के खिलाफ जो देश थे, चूंकि देखिए भारत पर शासन इंग्लैंड ही कर रहा था, तो इंग्लैंड के खिलाफ जो देश थे, इंग्लैंड के विपक्ष में जो देश थे, वह भारत पर भी आक्रमण कर सकते थे और मतलब चल ही दिए थे करने के लिए। तब गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों, भारत के लिए भारत छोड़ो। तुम लोग तो अगर रहोगे तो तुम्हारा जो विपक्ष वाला है, द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी मैं बता रहा हूं, तुम्हारा जो विपक्ष वाला है वो हम लोग को कब्जा कर लेगा। तो अंग्रेजों, भारत के लिए भारत छोड़ो, ये है पूरा नारा, है ना। अंग्रेजों, भारत के लिए भारत छोड़ो, याद कर लीजिए। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चीज आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे, ऐसे ही सभी लोग जानते हैं। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो के पहले की कहानी आपने सुना, किसने कहा था? गांधी जी। उम्मीद करता हूं ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगला चलते हैं, 9वां नंबर। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यह किसने कहा? तो यह आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कोई दिक्कत नहीं। अगला, जय हिंद, जो कि आपका बिहार पुलिस में पूछा गया। आप पुलिस बन जाएंगे तो अपने अधिकारियों को करेंगे जय हिंद सर, जय हिंद सर। तो ये वाला तो आपको ऐसे भी याद करना चाहिए। जय हिंद किसको करते हैं? अपने बॉस को करते हैं। करते हैं कि नहीं? अपने अधिकारी यानी अपने बॉस को करते हैं। तो जय हिंद का नारा किसने दिया? बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से याद भी हो जाएगा। हे राम, हे राम किसने? महात्मा गांधी। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू और हे राम महात्मा गांधी। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, पूरा आप लोग जानते ही होंगे। तो यह किसने दिया? तो यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। जन गण मन अधिनायक जय है ना। आगे का आप लोगों को पता है ही। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसने यह कहा है? तो यह भी आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ओके, दिल्ली चलो। भाई, जब आपने अपने बॉस को कहा जय हिंद, तो उन्होंने कहा तो फिर चलो दिल्ली। जब जय हिंद कह ही रहे हो तो चलो दिल्ली। तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, मेरे शरीर पर, या कहीं कहीं आपको मिलेगा मेरे सिर पर, ठीक ना। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। ऐसा किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय। कैसे याद करेंगे भाई?
तो भैया जब शरीर पर लाठी पड़ेगी तो लाल तो हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है कि लाल हो जाएगा, है कि नहीं। शरीर पर लाठी पड़ेगी तो लाल तो होना ही है। तो आप याद कर लेंगे। देखिए यह केवल और केवल याद करने के पर्पस से मेरे द्वारा बोला जा रहा है ना। इसको कोई अन्यथा न लें, यह केवल और केवल याद हो जाए। चाहे भाई देखिए हमें तो याद होने से मतलब है ना, एग्जाम में तो आपसे ये थोड़ी पूछेगा कैसे याद किया आपने, आपको तो याद है कि नहीं ये जानना चाहिए। ठीक, चलते हैं आगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब भाई हमारे बॉस ही कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो देंगे खून। यह भी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोग मुझे समय दीजिए और मैं आपको सफलता दिलाऊंगा। आप लोग मुझे समय दीजिए और मैं आपको सफलता दिलाऊंगा। यह टॉपिक 1 नंबर का हो जाएगा जितने भी शिफ्टों में एग्जाम होगा। अगर क्वेश्चन छेड़ता है बिहार पुलिस आयोग तो यहीं से छपेगा, बिल्कुल छपेगा, गारंटी है। देख लीजिएगा, एग्जाम होने के बाद हम कहीं भाग नहीं रहे हैं और आप भी कहीं नहीं भाग रहे हैं और हमारा चैनल भी कहीं नहीं भाग रहा है, तीनों रहेंगे, देख लीजिएगा। अगला, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका था। अभी हमने आपको पहले बताया कि ये वही गांधी जी हैं जिनकी फोटो नोटों पर होती है और नोट कहाँ होता है? बैंक में। तो बैंक से आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, बैंक में ही चेक जमा होता है कि नहीं। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। तो भैया चेक, बैंक, पैसा, गांधी जी रिलेट कर ही सकते हैं आसानी से, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कहा गया है कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक जो है वो पहले ही नष्ट होने वाला था। अगला, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी आसानी से याद कर लेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भैया जब जन्म होता है तो बाल बुतरू जन्म लेता है कि नहीं? जन्म होता है तो बाल बुतरू जन्म लेगा। तो स्वराज हमारा जन्म, यानी बाल बुतरू मतलब बाल गंगाधर, ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ओके। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। दिल से मिल, याद कर लीजिएगा, दिल से मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक ना, राम प्रसाद बिस्मिल। कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, उसी को आप लिख लीजिएगा। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटेनी कब्जों में रखा जाएगा। किसने कहा था? तो लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन ने यह कहा था। ओके। अगला, कर मत दो। कर मत दो मतलब, कर मतलब टैक्स, कुछ हो मत समझ लेना। कर मत दो यानी टैक्स मत दो, यह किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार ने कहा था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। अगला, साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग, इनकलाब
इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा किसने दिया था? अच्छा, किन किन लोगों को लग रहा है कि भगत सिंह ने दिया था और किन किन लोगों को लग रहा है कि हसरत मोहानी ने दिया था? तो इनकलाब का जो नारा था दोस्तों वह हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह ने केवल इस नारे को प्रसिद्धि दिलाई, है ना, इस नारे को पॉपुलर किया, फेमस किया। मूल रूप से यह नारा दिया गया है हसरत मोहानी के द्वारा। ठीक, इनकलाब जिंदाबाद। ओके, मैं उम्मीद करता हूं सारे नारे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और लगभग सभी याद भी हो गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी नारे में कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, विद टाइम लिख दीजिएगा। हालांकि गलती की गुंजाइश नहीं है, सारे जो हैं लिखे हुए वह बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता के साथ हैं, शुद्धता है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। और कोई जानकारी लेनी हो बच्चों कमेंट कर दीजिए, या आपको लग रहा है कि कोई और टॉपिक पढ़ना चाहिए, टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी डिटेल में वीडियोस के माध्यम से आपके सामने उसका सॉल्यूशन ले आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।